सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग। हम मौजूद हैं यहाँ पर जहाँ पर देश के तमाम जो वीवीआईपीज है यहीं से गुजरते हैं। विजय चौक पर हम मौजूद हैं और विजय चौक से ही न सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने के लिए मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश दुनिया मनोरंजन सब कुछ। और फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रामनगरी अयोध्या की खबर के साथ, क्योंकि आज पूरा दिन उस पर नजर रहने वाली है। एक और बड़ा रामकाज होने जा रहा है। आपको बता दें आज ध्वजारोहण किया जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और ऐसे में अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हर तरफ से राम धुन की सुनाई दे रही है। राम की भक्ति में सभी भक्त सराबोर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। ध्वजारोहण वो करने वाले हैं मंदिर के शिखर पर। दोपहर 12 बजे शिखर पर सूर्य पताका लहराएगी। यूपी की राज्यपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही मोहन भागवत भी इस खास मौके पर आज मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें पीएम मोदी खुद मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान करीब 7,500 मेहमान रामनगरी में मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर, आज पूरा दिन इस तस्वीर को हम आपके सामने पहुंचाएंगे। हमारी बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। भगवान राम के मंदिर का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में शिखर पर आज सूर्य पताका लहराएगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। वो ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान करीब 7,500 मेहमान रामनगरी में आज। उसके बाद करीब 10 बजे वो राम मंदिर जाएंगे, जहां वो अलग अलग मंदिरों में दर्शन करेंगे। फिर राम दरबार और गर्भगृह में भगवान रामलला का आशीर्वाद भी लेंगे। पीएम मोदी करीब 2 बजे तक अयोध्या में रहने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी की अगुवानी में सीएम योगी कल ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया है। और राकेश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे रामनगरी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। राकेश, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी आप वहां पर मौजूद थे। अब आज के इस पावन मौके पर फिर आप वहां पर मौजूद हैं। जरा बताइए आज वहां पर क्या तस्वीर नजर आने वाली है पूरे दिन और फिलहाल क्या दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए हम निकले हैं और चूंकि प्रधानमंत्री का आगमन होगा अब से थोड़ी देर बाद, तो जाहिर सी बात है उसके अपने रेस्ट्रिक्शंस, एक बड़ा कार्यक्रम। लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। हम उस रास्ते पर हैं जो रास्ता राम मंदिर की ओर जाता है। आप ये देखिए, रास्ते में अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जब प्रधानमंत्री आएंगे उनके स्वागत के लिए उसकी तैयारियां चल रही हैं। और जितने अयोध्या के जो आउटर स्कर्ट्स हैं, यानी जो रास्ते जाते हैं राम मंदिर की ओर, वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस के लोग वहां पर तैनात हैं और सिर्फ जो गाड़ियों का पास है उन गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। और एक अलग समय है, एक अद्भुत समय है, क्योंकि राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा पताका फहराएगी। और ये संपूर्णता का प्रतीक है कि 500 सालों तक जो संघर्ष चला, कोर्ट का फैसला आया, शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के बाद राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज शिखर पर जो केसरिया ध्वज फहराएगा, जिसकी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, एक तो आज विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त है, उसके आयोजन पहले से अयोध्या में लगातार चल रहे हैं। और उसके बीच में ये जो धर्मध्वजा पताका फहराई जाएगी, ये संपूर्णता का प्रतीक। और उस केसरिया ध्वज को खास तौर पर तैयार किया गया, उसमें सूर्य अंकित है, भगवान राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक। कोविदार वृक्ष है, ओम अंकित है। केसरिया अपने आप में त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और देखिए, आज जब सुबह की शुरुआत हो रही है, तो सुबह की शुरुआत एक इतिहास के साथ कि जिस राम मंदिर की संकल्पना करोड़ों राम भक्तों ने की थी, वो संकल्पना आज साकार रूप न सिर्फ पहले ले चुकी है, बल्कि आज वो संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रही है। तो ये तस्वीरें हैं, तैयारियां 9:20 के आसपास प्रधानमंत्री का आगमन। राकेश, जो सपने सबने देखे वो संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा अयोध्या नगरी से। भव्य तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया इससे पूरी जानकारी के लिए। रुक करते एक और बड़ी खबर का कि आपको बता दें, गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शामिल होने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। गीता अनुभव केंद्र का शुभारंभ करेंगे। ब्रह्म सरोवर पर पीएम मोदी गीता पूजन भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें, गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं शहीदी दिवस से जुड़े कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं। करीब 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पहुंचेंगे, यानी कि पहले
दोपहर 12 बजे ध्वजारोहण करेंगे रामनगरी अयोध्या में। उसके बाद 2 बजे तक वहां रुकने वाले हैं। 2 बजे जब रवाना होंगे, 4 बजे कुरुक्षेत्र में मौजूद होंगे और ब्रह्म सरोवर पहुंचेंगे, जहां वो मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच गीता पूजन करेंगे। साथ ही गीता आरती में भी हिस्सा लेने वाले हैं। गीता अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी वो करने वाले हैं। यहाँ से पीएम मोदी करीब 4:30 बजे गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का भी जारी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए कुरुक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। चौके चौके पर निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल हर तरफ तैनात है। और चलिए बढ़ते आगे, बात कुछ और देश की बड़ी खबरों की कर लेते हैं। एसआईआर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के प्रशासन एक्शन मोड में है। तो आपको बता दें कि जो बीएलए अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और ऐसे में जहां पर एसआईआर को लेकर सियासत जारी है तो वहीं बीएलओ को सम्मानित किया गया है। तो वो बीएलओ जो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एसआईआर के काम को लेकर बीएलओ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और ऐसे में पूरी लगन के साथ वो लगे हुए हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर अमेठी में प्रशासन की कार्रवाई, मेरठ में अच्छा काम करने वाले 2 बीएलओ को सम्मानित किया गया है। यूपी के तमाम जिलों में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में तमाम बीएलओ पर तय वक्त में काम पूरा करने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। जिन बीएलओ के काम में लापरवाही नजर आ रही है, प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहा है। तो वहीं जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। सहारनपुर में लापरवाही के चलते कई बीएलओ के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया। तो वहीं अमेठी में डीएम ने एसआईआर में कोताही को लेकर खंड विकास अधिकारी से लेकर लेखपाल तक हर किसी पर एक्शन लिया है। सचिव, बीएलओ, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी को सस्पेंड भी किया गया है, क्योंकि दोनों ने 24 घंटे के अंदर अपना पेंडिंग वर्क पूरा नहीं किया। इसलिए बीएलओ के ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है। वहीं मेरठ में 2 बीएलओ को सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने ही 24 घंटे के अंदर अपना पेंडिंग वर्क पूरा कर लिया। है क्योंकि ध्वजारोहण वहां पर किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मौजूद रहने वाले हैं। और इसके अलावा इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे हजारों वीवीआईपी जो वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और इसके लिए अयोध्या के चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस दिन का इंतजार था, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। राम मंदिर के पूरा होने का जो सपना आपने और हमने देखा, वो आज पूरा होने जा रहा है। आज राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएगा। इसी के साथ पूरी दुनिया को ये संदेश चला जाएगा कि अयोध्या का राम मंदिर अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का काम भी पीएम मोदी ही करेंगे। पीएम मोदी ने ही 5 अगस्त साल 2020 को राम मंदिर की नींव रखी थी। आज दोपहर 12 बजे पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मोरारी बापू, चिन्मयानंद स्वामी, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर और कारोबारी मुकेश अंबानी समेत 7,500 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है। वीवीआईपी मेहमानों की बड़ी संख्या को देखते हुए अयोध्या हवाई अड्डे पर विशेष लॉजिस्टिक योजना लागू की गई है। 40 से 80 चार्टर्ड विमानों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दिन का एक बड़ा हिस्सा रामनगरी अयोध्या में ही गुजरने वाला है, जिसका पूरा शेड्यूल भी सामने आ चुका है। तो रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कब किस वक्त प्रधानमंत्री कहां जाएंगे, किस वक्त ध्वजारोहण होगा और क्या क्या तैयारियां की गई हैं। और साथ ही पीएम मोदी का सारा रूटीन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या का दौरा करेंगे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। यह ध्वजारोहण मंदिर निर्माण के पूरे होने का प्रतीक होगा और इसी कार्यक्रम को खास बनाने के लिए पीएम मोदी सुबह 9:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। वहां से ठीक 9:30 बजे साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। फिर रोड शो करते हुए 10 बजे राम मंदिर परिसर में दाखिल होंगे, जिसके बाद वो सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी ठीक 11 बजे अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे और फिर वहां से राम दरबार में जाएंगे। उसके बाद गर्भगृह में रामलला की पूजा करेंगे। फिर 11:55 पर ध्वजारोहण के लिए मंदिर के शिखर पर जाएंगे।
ठीक 12 बजे पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराएंगे। इसके बाद पीएम मोदी का वहां एक संबोधन भी होगा। इससे पहले अपने अयोध्या कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा, उसकी चेतना और उसके गौरव का आधार हैं। मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है। आज पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। अयोध्या से जो तस्वीरें आएंगी वो दुनिया भर में जाएंगी। ध्वजारोहण आज होना है तो सभी की निगाहें अयोध्या पर हैं। और इस विशेष मौके के लिए पूरी रामनगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तो है ही, और साथ ही आज जो तस्वीरें वहां से सामने आएंगी वो दिन भर टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। आज के खास मौके के लिए अयोध्या को रंग बिरंगे फूलों से सजाया संवारा गया है। रंग बिरंगी रोशनी रामनगरी की शोभा को कई गुना बढ़ा रही है। एक बार फिर अयोध्या नगरी सज संवर कर तैयार है। राम मंदिर का निर्माण पूरा होने पर अयोध्या नगरी फिर से भव्य कार्यक्रम का गवाह बनेगी। अयोध्या का प्रवेश द्वार और राम मंदिर के सारे गेट दुल्हन की तरह सजे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से रामपथ का ये रास्ता तैयार है। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये बोर्ड लगाया गया और चारों ओर प्रभु राम का नाम अंकित है। जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, ऊपर तस्वीर और चारों ओर देखिए प्रभु राम की पुष्प से अंकित ये छवि आपको दिखाई दे रही है और उसके ऊपर पुष्प ध्वजा के तौर पर उस पर प्रभु राम का नाम अंकित है, जय श्री राम लिखा हुआ। और उसके साथ ही ये चौपाइयां भी हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। ये द्वार सज चुका है। टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता राकेश पांडे ने उस गेट को भी दिखाया जहां से प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए एंट्री करेंगे। गेट नंबर 11 जहां से प्रधानमंत्री मोदी अंदर जाएंगे रोड शो करते हुए। ये तस्वीर देखिए, जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार, सबसे ऊपर जो लोगो है ट्रस्ट का वो और सूर्यदेव अंकित है और उसके नीचे शिखर ध्वजारोहण महोत्सव। दोनों ओर पुष्पयुक्त ध्वजा आपको फहराती दिखाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सा कटआउट है। दिव्य भव्य नव्य अयोध्या किस तरीके से तैयार हो रही है। इसके अलावा पुष्प से इस पूरे द्वार पर आपको जय श्री राम अंकित होता हुआ दिखाई देगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर ने कई लोगों को रोजगार का भी अवसर दिया है और इससे अयोध्या की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। तो वो घड़ी अब आ चुकी है जिसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था, जिसकी तैयारियां पुरजोर तरीके से काफी वक्त से लगी हुई हैं और आज वो नजर भी आएंगी। लेकिन इस तैयारियों के लिए दिन रात एक कर दिया एक शख्स ने। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने अयोध्या को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। सुरक्षा की कई लेयर व्यवस्था की गई है और जिसको लेकर एक एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। आज का दिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश के लिए बेहद खास है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा और पूरी दुनिया इस खास पल की साक्षी बनेगी और ऐसे ऐतिहासिक पल में कोई कमी न रहे, इसके लिए सीएम योगी फुल एक्शन मोड में दिखे और एक दिन पहले ही रामनगरी पहुंचकर पूरी तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो है सीएम आज शाम अयोध्या पहुंचे, अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जो हेलीपैड बनाया गया है साकेत महाविद्यालय में, सीएम वहां भी गए थे और वहां भी तैयारियों का जायजा लिया। उसके बाद जो है अब हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं, तो लगातार सीएम का काफिला जो है वो निकल रहा है और सीएम खुद यहाँ पे हर एक तैयारी को देखना चाहते हैं। इस दौरान तैयारियों की समीक्षा से पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अब बात करते हैं उन्नाव की, जहां पर एक सरफरे कार चालक ने कई लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और ये जो पूरी घटना है सीसीटीवी में कैद से भी एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। और इसी बीच विपक्ष भी बीएलओ की जो संदिग्ध मौत हो रही है उनको लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रहा है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम जारी है, लेकिन कई राज्यों से बीएलओ की संदिग्ध मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर बंगाल से गुजरात और दिल्ली तक सियासी हंगामा बरपा है। इसी बीच गुजरात से सामने आई ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर जामनगर की है तो दूसरी तस्वीर सूरत से सामने आई है। दोनों ही तस्वीरों में महिला बीएलओ की जान पर दांव है।
जामनगर वाली बीएलओ आईसीसीयू में भर्ती है। परिवार का आरोप है कि काम के दबाव से तबीयत बिगड़ी, लेकिन सूरत वाली बीएलओ की बाथरूम के अंदर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। यहाँ परिवार सदमे में है और सिस्टम इस बात की तफ्तीश में लगा है कि मौत की असल वजह क्या काम का दबाव था या बात कुछ और ही है। जो कामगिरी कर रही थी उसमें ही उसको तेज चक्कर आए और अनकॉन्शियस हो गई। फिर वहाँ से 108 द्वारा हम जीजी हॉस्पिटल में लेके आए, तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब टेकडी है उसने उसकी ट्रीटमेंट की और उसने बोला कि वो हाइपर टेंशन के लिए उसको ये प्रॉब्लम हुई है। नहीं, वो मतलब जो कामगिरी हमारी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि ये बीएलओ के लेवल पे सहायक भी थे और डेटा एंट्री के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर किसी को और कोई तकलीफ है तो वो कम्युनिकेट सीधा कर सकते हैं सबको। परिवार और प्रशासन के दावे अलग अलग हैं, लेकिन जान दांव पर बीएलओ की क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनाव आयोग के सिर पर बीएलओ की मौत का ठीकरा फोड़ा है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और वही आज के दिनों में चुनाव आयोग का हो रहा है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और वही आज के दिनों में चुनाव आयोग का हो रहा है। बीएलओ की हो रही संदिग्ध मौतों पर विपक्षी राजनीतिक दल जवाब मांग रहे हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग खामोश है। और अब खबर बिहार से। बिहार सरकार की बात करें तो नीतीश कैबिनेट की पहली मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में विधानसभा सत्र को लेकर फैसला हो सकता है। तो विशेष सत्र बुलाने पर यह फैसला होने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घोषणा पत्र के कई वादों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। विधानसभा सत्र बुलाने पर फैसला हो सकता है। तो बिहार में नीतीश कैबिनेट की इस पहली मीटिंग में कई बड़े बातों पर चर्चा होना है। तो वहीं जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो इस पहली मीटिंग में कैबिनेट की विधानसभा सत्र बुलाने पर फैसला होगा और साथ ही घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनको भी अब अमली जामा पहनाने को लेकर के इन वादों पर मुहर लगाई जा सकती है। मेरठ का नीले ड्रम वाला सौरभ राजपूत का हत्याकांड आपको याद होगा। अब एक बार फिर से मुस्कान चर्चा में है। मुस्कान इसलिए चर्चा में है क्योंकि मुस्कान ने एक बेटी को जेल में जन्म दिया है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है, माँ बेटी दोनों स्वस्थ हैं। और क्या रिपोर्ट वहां से आ रही है आपको दिखाते हैं। मेरठ की मुस्कान किसको याद नहीं, वही मुस्कान जिसने अपने पति के घर वालों की मुस्कान छीन ली थी। अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर उसके शव के टुकड़े नीले ड्रम में डालने वाली मुस्कान एक बार फिर से मां बनी है। जेल में बंद मुस्कान ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया है। जेल प्रशासन के मुताबिक जेल की बैरक में प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद मुस्कान को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी सामान्य डिलीवरी कराई गई। डॉक्टरों ने जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया है। इस दौरान मुस्कान को अस्पताल में भी कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया था और 8 सदस्यों की टीम की निगरानी में मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। पति की हत्या के मामले में मुस्कान को 19 मार्च को जेल भेजा गया था और वहीं पर उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। मुस्कान के मां बनने की जानकारी उसके परिजनों को दी गई, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं गया। मुस्कान के माता पिता भाइयों ने भी उससे दूरी बनाए रखी। सौरभ के परिवार से भी कोई मेडिकल कॉलेज में मुस्कान और उसकी नवजात बेटी को देखने नहीं आया। बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, जहां पर जो सरकारी जमीन जिन्हें अच्छे दिन आने वाले हैं का ऐलान कर दिया। बैरैया बस स्टैंड पर अतिक्रमण की समस्या को इस तरह एक झटके में खत्म कर दिया गया। 3 दिन पहले ही सिटी एसपी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर प्रशासन की टीम ने बस चालकों और स्थानीय दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की कड़ी हिदायत दी थी। सरकारी जमीन पर कब्जा किए बैठे लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था कि बोरिया बिस्तर बांध ले। इस अल्टीमेटम को जिन लोगों ने हल्के में लिया उन पर डायरेक्ट एक्शन हो गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में भारी पुलिस इंतजाम के बीच अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की गई। तो पूरा प्रशासन इसमें लगे हुए हैं। पूरा शहर में जाम मुक्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें आम आदमी का भी, जनता का भी इसमें सहयोग रहना है, मीडिया का भी सहयोग रहना है। कृपया इसमें शामिल हो जाइए। एक महीने के अंदर जो लगातार जो लेजेंडरी इशू है मुजफ्फरपुर में, जो जाम की समस्या, उसको पूरा निदान करने के लिए आप सारे हमारे साथ रहने के लिए अपील कर रहे हैं।
इस शुरुआत के साथ मुजफ्फरपुर प्रशासन ने ऐलान कर दिया है, अतिक्रमण करने वाले मुगालती में न रहे। ऐसी कार्रवाई अब थमने वाली नहीं है। श्रुतिका, प्रशासन के लायक समझाने के बाद भी लोग नहीं मानते। सड़कों पर स्टंटबाजी करने की तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं। ट्रैफिक नियमों की भी लोग धज्जियां उड़ाते हैं।